ठीक है। अब मान लो कुछ कोई लोग, अब 3 फोर्स है, मान लो 3 फोर्स 4 फोर्स 5 फोर्स हैं और वो साहिल की बॉडी पे लग रहे हैं, तो वो सारे क्या कहलाए जाएंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस। तो सारे बच्चे लिख लें कि अब देखो कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम में क्या मीनिंग होता है कि वो ओवरऑल नेट इफेक्ट जीरो देंगे तुम्हें। तो अगर मैं बात करता हूँ इक्विलिब्रियम की, तो अगर बहुत सारे फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो वो नेट इफेक्ट कितना देंगे, टोटल जीरो। तो सारे बच्चे लिखें फोर्सेस एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट। सर किसके अंदर, कॉन्करेंट फोर्स? कॉन्करेंट फोर्सेस के अंदर लिखे सारे बच्चे, forces acting at a same point on the body is called concurrent forces। तो उनको हम concurrent forces बोलते हैं। जब एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाता है मेरे पास। अच्छा मान लो, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास कोई भी एक ये फोर्स है, मान लो एक ये फोर्स जा रहा है, ये है मान लो F1 फोर्स। एक ये फोर्स इधर जा रहा है, मान लो ये है मेरे पास F2 फोर्स। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। अब तुमको कह रहा है कि एक फोर्स और है जो कि यहाँ पे मान लो इस तरीके से ऐसा लग रहा है, ये है मेरे पास F3 फोर्स। तो ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं गया, ना ये उधर गया, ना इधर गया, ना उधर गया। इसका मतलब ये आपस में इक्विलिब्रियम में हो गया होगा, तभी तो ये ऑब्जेक्ट कहीं पे मूव नहीं किया। एम आई राइट एवरीबॉडी? अब देखो इसको चाहो तो मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। अब वो ऑब्जेक्ट गया क्यों नहीं है एक्चुअली में, मुझे बताओ। देखो एक्चुअली में हुआ क्या है, देखो F1 और F2 का रिजल्टेंट एक तरह से यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, सोचो खुद। याद है ना पैरेललोग्राम लॉ, अगर F1 ऐसा है F2 ऐसा है तो ये टेल से टेल कनेक्टेड है, तो एक रिजल्टेंट ऐसे आता था, याद है? अरे बोलो भाई। यस सर। तो ये F1 और F2 मतलब 1 और 2 का यूज करके रिजल्टेंट इधर आ रहा है, और F3 ठीक है उसके अपोजिट है। अब मान लो ये F3 और ये इन दोनों का F नेट अगर आपस में इक्वल हो गया, तो इस पे ओवरऑल नेट इफेक्ट कितना लगेगा, जीरो लगेगा। एम आई राइट? तो इट मींस कैन आई से दैट कि यहाँ पे F3 जो है वो किसके बराबर है, F नेट के, राइट? जो F3 है वो, अच्छा ये F नेट के अंदर कितने फोर्स इंक्लूड है, दो, F1 एक F1। अच्छा इनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट। अच्छा हाँ अपोजिट है। तो F3 F नेट की जगह पे मैं और क्या लिख सकता था, F1 और F2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज। अच्छा तो ये इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि तुम कहीं पे भी नहीं गए भाई। इक्विलिब्रियम क्या, जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, मैंने इसको ऐसे कर रखा है, ये कहाँ जा रहा है जरा बताना एक बार। सर कहीं नहीं बीच में, मतलब तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, राइट? अच्छा ये माइनस में है, माइनस है तो मैं इसे इधर लेकर आ सकता हूँ, F3 प्लस का F1 प्लस का F2 माइनस है ना, इसलिए आ गया। तो इज इक्वल टू जीरो नहीं हो जाएगा? इट मीन्स अगर कॉन्करेंट फोर्सेस होता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये P पॉइंट है, तो जितने भी फोर्स होंगे टोटल वो कितने हो जाएंगे, 0। अरे जीरो हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। यही तो है। अरे माइनस को इधर लेकर आ गए हम इक्वल के बाद, तो टोटल जीरो हो गया। मान लो ये पेन है, मान लो जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया, जीरो, राइट? तभी तो कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलता हूँ, तो जितने भी फोर्स है, मान लो 10 फोर्स है 20 फोर्स है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा तुम्हारा ओवरऑल। 0। स्नेहा आई है? तो ऐसे करके जितने भी फोर्स लग रहे होंगे एक बॉडी पे, एक बॉडी से दूर लग रहे होंगे, तो वो हमेशा क्या लगता है, जीरो लगता है। दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। एनी डाउट इन दिस प्यारे प्यारे बच्चों, क्षितिज, वैष्णवी, माहिका? नो सर। तो माहिका ये क्या है, माहिका प्यारी प्यारी बच्ची, हमने क्या कराई है माहिका? यस सर। ये सब क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या है ये सब? सर आप कॉन्करेंट फोर्स समझा रहे थे। अच्छा क्या होता है कॉन्करेंट फोर्स? यस माइका। जब एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बॉडी से ही निकल के आ रहे हैं ना, ये देखो ये तक एक फोर्स इधर की साइड पुश लग रहा है, एक फोर्स इधर की साइड जा रहा है। मान लो ये एक लड़की है, ठीक है। हेलो सर। हाँ 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 यस सर, बोलिए। सर मेरे एक सवाल था सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये फिजिक्स का नया चैप्टर तो नहीं है? नहीं भाई, ये क्या हो रहा है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कब से चल रहा है, मतलब सर आप कल टेस्ट ले रहे हैं? हाँ वो तो होना ही था ना, क्योंकि तुम्हें संडे को टेस्ट नहीं दिया।
सर आपने बोला था कि अगले संडे में ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने, अपने आप मत बताया बनाओ। नहीं था। पूछ लीजिए सर, चुप हो जाओ, किसी चुप हो जाओ। यस लेकिन प्लीज आपको बताना तो था थोड़े दिन पहले कि आज होगा, कल होगा। नहीं 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 सर नहीं। कल ही बता, ये क्या बात हुई? आज ही में हमारा टेस्ट हुआ है स्कूल में सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साइंस स्ट्रीम ली है ना तो थोड़ा सा तड़पाना सर पड़ेगा। ऐसे नहीं होता ऐसा ही होता है, तुम बताओगे क्या? मैं सर लेकिन साइंस, कल आप साइंस ले रहे हो, परसों सर मैथ्स ले रहे हैं। हाँ तो यही होता है साइंस में, सर डेली ऐसे डेली थोड़ी ना होता है। डेली टेस्ट होता है साइंस में, तड़पाना पड़ता है ऐसे ही। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई कैन फील योर पेन बट आई कांट डू एनीथिंग। ये ऐसा ही होता है। हम लोग रेड जोन येलो जोन में आएंगे, फिर आप हमें तो वो तो रेड जोन में आएंगे। तो तभी तो पता लगेगा रियल चैलेंज क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम साइंस स्ट्रीम ले लोगे और एंजॉय भी कर लोगे? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है सर। या तो आप स्ट्रीम थोड़ा चेंज कर लें तो आप एंजॉय करें बिल्कुल, या फिर अगर साइंस स्ट्रीम में है और एंजॉयमेंट भी चाहिए आपको तो ऐसा नहीं हो पाएगा। डेली हर एक पल, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि एक दिन में 3-3 टेस्ट होने चाहिए, पर मैं इतना कर नहीं पाता। सर पर तब कोई तो बात क्या बोल रहे हो सर? ऐसा ही होता है। आप क्या बोल रहे हो? सर कल स्कूल में फिजिक्स का टेस्ट है, केम का परसों। हाँ तो यही होगा सर, डेली यही होगा, डेली टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट होंगे। ये तो भी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ऐसे हमारे पास क्या, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लैमीज, ठीक है, तुम भी अपना नाम रख सकते हो। तो लैमीज ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कंकरेंट फोर्स के ऊपर, तो उसने बोला लैमीज थ्योरम। इसने बोला मान लो तुम्हारे पास एक ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स इधर की साइड लग रहा है, मान लो ये है F1, ठीक है। मान लो इस साइड लग रहा था तो डायरेक्शन इस साइड बनी ना F1 की। एक फोर्स ऐसे लग रहा था मान लो, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड जा रही है, मान लो ये है मेरे पास F2, ठीक है। और एक फोर्स इधर की साइड लग रहा है, मान लो ये है मेरे पास F3। तो जरा बताना इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? 3 फोर्स लग रहे हैं, राइट, ठीक है। 3। अब मान लो Yes, sir. F1 और F2 के बीच में मान लो ये F1 है और ये तो मान लो जैसे कि इनके बीच का ना कोई एंगल है, मान लो ये मेरे पास है अल्फा, मान लो ये है मेरे पास बीटा, और ये है मान लो मेरे पास गामा। तो F3 F2 के बीच में अल्फा, ये मतलब एक तरह से एंगल है मेरे पास बहुत सारे, देख पा रहे होंगे आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत मेहनती बच्चे हैं हमारे। तो अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अच्छा तो अब लैमीज थ्योरम ने क्या बोला, एक काम करते हैं, ये जो वेक्टर है देखो, फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसे किसी भी, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं ना, बस डायरेक्शन चेंज मत करना, Yes, sir. ठीक है। ऐसे मत कर देना, फिर तो गड़बड़ हो गया। उसी डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव करवा दो, इसे बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो अगर मैं इस F1 को यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं तो क्या कुछ दिक्कत हो जाएगी? No, sir. डायरेक्शन तो अभी वही है। Yes, ऐसी है F2 है, F2 को जरा उठाओ यहाँ से, और F2 को उठा के मैंने मान लो यहाँ रख दिया, तो क्या कोई डायरेक्शन चेंज हो गई क्या? no, sir. ये स्वास्तिका तुम कह रही हो कि थोड़ा सा चेंज हो गया सर, वो सर हल्का सा मैंने ऊपर नहीं है। बोला। वेरी गुड। ऐसी सर ये तो F3 है, पैरेलल शिफ्टिंग जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, अब F3 को लेकर आए, F3 को लेकर अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लेकर आ गया तो क्या डायरेक्शन कोई चेंज हुई क्या? No. वही डायरेक्शन है, ठीक है। तो अभी एक तरह से ट्राइंगल बन गया, एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, अब जरा मुझे एक बात बताओ, F1 और F2, F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है? Gamma. गामा। F1 और F2 के बीच में कितने, देखो F1 ये है, F1 की लाइन ये है, और F2 यहाँ से स्टार्ट है, तो F1 और F2 के बीच का ये वाला एंगल नहीं लेते हैं बल्कि ये वाला लेते हैं, बाहर ये। वाला हाँ ये बताया था शायद मैंने। तो F1 और F2 के बीच में ये कितना एंगल है? गामा। गामा। तो अब ये पूरी लाइन 180 की होती है, तो जब ये बाहर वाला गामा हो गया तो ये अंदर का कितना हो गया? 180 माइनस 180 minus अरे gamma. वाह माइका, वेरी गुड, तुमने 10th में तो बहुत अच्छा कैसे कहा मैथ में, वेरी गुड। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस गामा। ये पढ़ी होगी ना कि एक लाइन का 180 होता है। हाँ सर। वेरी गुड, शाबाश, यस। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, ये मेरे पास F3 है और मेरे पास F2 है, F2 और F3 के बीच में कितना एंगल है? Alpha. अल्फा। सोच लो एक बार मुसाफिर हो। Yes, sir. तो ठीक है, तो ये एक तरह से जो F2 की लाइन ये हुई, और ये F3 है, तो F2 से लेके F3 का एंगल कितना हुआ ये? Alpha. पक्का? तो ये हो गया Yes, मेरे sir. पास अल्फा। तो अब ये पूरा 180 होता है तो अंदर का कितना हो गया? 180 minus alpha. अरे वाह क्या बात है, तुम लोग की मैथ बहुत अच्छी है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब F3 और ये F1 है, राइट, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है? Beta. तो इसको लेके जाओ, ये एक तरह से बेस हुआ, तो फिर F2 और F3 के बीच का कितना एंगल दे रखा है तुम्हें? बीटा, राइट। Sir. तो फिर अंदर का एंगल कितना हो जाएगा? 180 minus beta. वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो ये हो जाएगा मेरे पास बीटा। अच्छा 180 का मतलब एक तरह से पाई नहीं होता क्या? होता है। 180 का मतलब एक तरह से पाई होता है ना, अगर रेडियन की बात करते हैं तो। एम आई राइट आस्था, मेरी मेरी बच्ची?
यस वेरी गुड। ठीक है, तो लैमीज ने पता है क्या बोला कि अगर हमारे पास ये इस तरीके से तुम सेटअप कर लो तो हम क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ साइन लगाते हैं। मान लो ये पूरा ट्राइंगल है एबीसी, तो अगर हम इनके अंदर लॉ लगाते हैं ना, तो देखो मेरे पास क्या होता है। देखो अब सारे बच्चे ना थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं F1 देखता हूँ, F1 मान लो ये F1 है ना, तो देख रहे हो F1 ये है, तो अगर ये मेरे पास F1 है तो F1 के ठीक, एक सेकेंड, ये मेरे पास गामा था, ये अल्फा है और ये मेरे पास बीटा है, तो F1 के ठीक अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? कैन आई से F1 के 180 माइनस का अल्फा एक तरह से। यस सर। F2 के सामने कौन सा है? F2 के सामने 180 माइनस बीटा, ठीक है। और F3 के सामने ठीक कौन सा है? 180 माइनस अल्फा। अल्फा या गामा? बस जस्ट अगला वाला देखो, जस्ट अगला वाला देखो, ये F1 फोर्स है, तो F1 के ठीक अगला वाला कौन सा है? 180 माइनस अल्फा। अल्फा। तो इसका मतलब अगर मैं इसे बोलते हैं हम क्या बेसिकली, अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल को देख रहा हूं मैं एबीसी को, तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लेके चल रहा हूं, तो मेरे पास है एक F1 फोर्स, तो F1 के ठीक अपोजिट वाला एंगल मैं कौन सा ले रहा हूं, तो इसने बोला 180 F1 साइन पाई माइनस का अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक मेरे पास क्या है F2, तो F2 मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस बीटा। साइन पाई माइनस का बीटा, पाई का मतलब 180 होता है, यस सर। और इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या हो जाएगा, F3 इज इक्वल टू साइन साइन पाई माइनस गामा। सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आया ये। अब जरा मुझे एक बात बताना जरा, अगर साइन पाई माइनस अल्फा होता है तो वो क्या बन जाता है एक तरह से, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस कॉस थीटा होता है। अच्छा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा होता है, आर यू श्योर अबाउट दैट? भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, साइन थीटा होता है, थैंक यू सर। वेरी गुड। साइन 180 माइनस अगर थीटा बोल रखा है, तो ये कौन से बायो वाले बच्चों को दिक्कत होगी यहाँ पे, आई नो दैट, मैथ नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, तो ये एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो ये मेरे पास क्या होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ये याद रखना रूल, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जरा बताना, अगर ये साइन पाई माइनस का अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, कैन आई से F1 अपॉन, सर हाँ हाँ, सर आपने F3 में साइन कहते हैं पाई माइनस अल्फा पाई माइनस गामा नहीं लिया है। ओके 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 ओके, पाई माइनस का गामा, नाउ फाइन। हाँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन में साइन बीटा, और इट इज इक्वल टू F3 अपॉन में साइन गामा। तो बस तो ये लैमीज ने क्या बोला कि अगर आपको एक बॉडी पे 3 फोर्स ऐसे दे रखे हैं, तो अगर ऐसे 3 फोर्स आपको दे रखे हैं ना, तो बस आपको क्या करना है, F1 अपॉन में साइन अल्फा, देखो अब देखो, अब ये ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो हमने कर लिया, लेकिन एक्चुअली में पता है क्या है, देखो F1 के अपोजिट कौन सा एंगल है, जरा देखना, F1 के अपोजिट अल्फा। अल्फा, जरा F3 के अपोजिट कौन सा एंगल है, गामा। और F2 के अपोजिट बीटा। तो वही तो लिखा है, देखो F1 अपॉन में साइन अल्फा, F2 अपॉन में साइन बीटा, अपोजिट एंगल, F3 Yes, sir. अपॉन में साइन गामा। तो ये किसने बोला, लैमीज ने, कि अगर आपको एंगल पता लग जाए और अगर आपको 3 में से 2 फोर्स पता लग जाए तो आप तीसरा निकाल लोगे। सर Yes, ऊपर sir. कर दो थोड़ा, ठीक है, हाँ कर मेरा यार, इसको ऊपर नहीं कर सकते हम, ये एक्चुअली दूसरी वाली स्क्रीन है ये। ब्लैक वाला ले लीजिए। हाँ ले रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर पर हमने इसे साइन के फॉर्म में क्यों लिखा? एक्चुअली ये साइन के फॉर्म में लिखा नहीं है, साइन के फॉर्म में ये कोई लिखा नहीं है, हमने बस ऐसे कैलकुलेशन की है कि क्या किस तरीके से हम लगा सकते हैं। एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ साइन लगाया गया है कि जैसे साइन क्या होता है मेरे पास, देखो इसको हम बोलते हैं वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस इन्होंने लगाया है, तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने ही किया है, तो मैं उससे खास मतलब नहीं है, बस यहाँ पे लॉ प्रूव हुआ है, लॉ से मतलब रखो बस, ये एक्चुअली बस यहीं पर तुम्हें ये याद रखना है, बस ये वाला फाइनल रिजल्ट। तो ये मेरे पास लैमीज ने दिया है, ठीक है, अब इसने ये क्या क्या तरीके अपनाया उसकी पूरी थ्योरम है, तो तुम्हें उससे मतलब नहीं है,
तो बस यहाँ पे तुम्हें लैमीज थ्योरम पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी फोर्स है उसके अपोजिट का एंगल अगर तुम्हें पता हो तो तुम कोई भी एक रैंडम फोर्स निकाल सकते हो। तो ये कभी कभी एग्जाम में आता है कि बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सी लैमीज थ्योरम है। तो बस ये तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, F1 अपॉन में साइन अल्फा, F3 अपॉन में साइन गामा, F2 अपॉन में साइन बीटा, ये बराबर होता है। बस इसे हम बोलते हैं लैमीज थ्योरम। और ये किस तो चीज के लिए इसे अप्लाई, लर्न कर लेना सर। हाँ इसे लर्न करना है। सर क्यों? इसे लिखने दीजिए एक बार। हाँ इसे बोलते हैं हम कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes. Yes, please noted it down fast. कल टेस्ट उसी ऐप पे होगा ना? हाँ हाँ सिंपल है यार, एमसीक्यू का टेस्ट होगा, क्या दिक्कत है इसमें? सर ऑब्जेक्टिव है। हाँ हाँ ऑब्जेक्टिव है। बता लिया सबने लैमीज थ्योरम? बस सर एक मिनट सर, सर। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास तीन फोर्सेस अगर एक ही पार्टिकल पे लग रहे हैं और अगर वो कहता है ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, यही वाली F1 अपॉन में साइन अल्फा, F2 अपॉन में साइन बीटा एंड F3 अपॉन में साइन गामा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? yes, sir. लिख लिया सर। अभी देख रहे हैं। वो मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, क्विज़ेस पर ही होता है। ठीक है भाई, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो Yes, ये था sir. लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम को तुम्हें बेसिकली फाइनल रिजल्ट जानने की जरूरत है, बाकी तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो F1 प्लस का F2 प्लस का F3 क्या होता है, बराबर होता है 0 के, और बस जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या निकाला गया है, F1 अपॉन में साइन अल्फा, F2 अपॉन में साइन बीटा, F3 अपॉन में साइन गामा। ये हमारे पास क्या होता है, लैमीज थ्योरम होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. आज तक अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0. ऑफ कोर्स, वेरी गुड साहिल। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. No, sir. अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो अब एक सेकेंड जस्ट। तो देखो अब ना हमारे पास ऐसे, अब जो देखो मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब हमारे पास, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर मेरे पास कोई भी एक वायर होती है और अगर एक वो वायर मान लो मेरे पास खींच रहे हैं, उससे मैंने कोई फोर्स बांध रखा है, तो अगर एक मैंने उससे कोई फोर्स बांध रखा है तो जरा बताना एक बार कि उसमें क्या लगता है अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई फोर्स है तो? टेंशन। वेरी गुड। और टेंशन की क्या डायरेक्शन होती है वैसे? तो हमेशा पीछे के साइड रहता है, मतलब तो अपोजिट दोनों साइड होती है। दोनों साइड से रहता है। हाँ राइट। और हम सिर्फ हम जब चाहे कोई सा ही फोर्स ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, किसी भी डायरेक्शन का ले सकते हैं ना हम अपने Yes, अकॉर्डिंग। sir. Yes. वेरी गुड। तो मान लो, देखो अब ना मान लो ये एक ऐसी सीलिंग है, ठीक है, ये एक ऐसी सीलिंग है, ठीक है, और मान लो मेरे पास ये किस तरीके से वायर लगी हुई है यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से एक रस्सी खींची हुई है ऐसे, ठीक है, और फिर इस रस्सी को हमने क्या करा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे जा रही है। प्यारे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा अब आएंगे, बहुत ज्यादा सारे बच्चों को ध्यान रखना है। एक रस्सी, एक टेंशन यहाँ पे इस तरीके से लेके जा रहे हैं हम, इसको ऐसे पकड़ रखा है मान लो स्वास्तिका ने, ठीक है, और एक
और एक बच्चा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे झूल रहा है इसके ऊपर, इस पे कोई वेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक वजन है इस पे, और ये यहाँ से हमने पकड़ रखा है मान लो टेंशन को, ठीक है। तो देखो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुझे एक बात बताओ, हमेशा दो कंपोनेंट किसके होते हैं, जो टेढ़ा होता है। यस सर। तो यहाँ पे टेढ़ी वायर कितनी दिख रही है तुम्हें? एक। एक ही दिख रही है। कौन सी वाली? ये जो सबसे ऊपर वाली है, राइट, इजंट इट? तो मान लो कि ये इस वाले से एंगल, मान लो पर्टिकुलर एक मैं दे रहा हूँ, मान लो ये थीटा है मेरे पास, तो जिसके साथ थीटा अटैच है वही तो टेढ़ी है। यस सर। ठीक है भाई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको यहाँ से खींच रखा है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, तो मेरे पास इसकी टेंशन ना यहाँ पे दे रखी है तुम्हें T3, तो और ये तुम्हें बोल रहा है कि ये 15 न्यूटन है, ये क्वेश्चन में ही तुम्हें दे रखा है, राइट। कह रहा है यहाँ पे इस वायर के अंदर एक टेंशन जा रही है इधर की साइड, जो जिससे वो अटैच हो रखी है, ये है मेरे पास T1, और कह रहा है ये मेरे पास नीचे की साइड जा रही है, इसके पास है टेंशन T2, ठीक है, और इसका वेट लग रहा है नीचे 6 kg, ठीक है। तो ये 6 kg तुम्हें दे रखा है भाई। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? नो सर। तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T3 और यहाँ पे T2 है। ये एक तरह से कितनी वायर हो गई? तीन वायर है, ठीक है। ये यहाँ पे अटैच है, कुछ ना कुछ कील है, मान लो कील लगा रखी है, उस रस्सी को ऐसे बांध के खींच रखा है, एक कील लगा दी, एक धागे को लेकर आए, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से ऐसे खींच रहे हैं, तो वो टेढ़ी हो जाएगी ना। अब जरा बताना, मैंने तुम्हें एक चीज बता रखी है, टेढ़ी के कितने कंपोनेंट है? हमेशा दो कंपोनेंट है। तो अगर टेढ़े के दो कंपोनेंट हो, जरा देखो, अब ये इसका यहाँ पे टेंशन इसकी अगर अपोजिट में लग रही है, तो मैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं। यस सर। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट, अच्छा अगर ये थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी तो होगा। यस सर। भाई अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक यस है। सर। अब जरा बताना, अगर ये T1 है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? T1 प्लस माइनस थीटा। अच्छा T1 cos थीटा। जिसके साथ थीटा अटैच होता है वो क्या बन जाता है? T1 cos थीटा। और जिसके साथ थीटा अटैच नहीं है वो क्या बन जाता है? T1 sin थीटा। क्योंकि ये T1 था। अरे भाई यही तो बताया मैंने। यस अगर सर। ये A होता है और ये थीटा होता है तो ये क्या बन जाता है? A cos थीटा। और जिसके पास थीटा नहीं होता वो क्या होता है? A sin ए थीटा। साइन थीटा। तो वही तो है। अगर अब T1 इधर की साइड जा रहा है तो ये वाला क्या हुआ? T1 cos थीटा, और ये है T1 sin थीटा। Am I right everybody? मैं Yes, sir. थीटा को क्यू की तरह बनाता हूँ, प्लीज एडजस्ट दैट, ठीक है। इस तरीके से बनाता हूँ तो मेरी ये आई नो कि मेरी कमी है, ठीक है। अब बताओ, अब मैंने सारे के सारे फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, मतलब जितने फोर्स हम देख सकते हैं एक तरह से साइंटिफिकली। अरे कोई Yes, भाई sir. कोई गांव का बच्चा होगा, ऐसी मान लो रैंडम, ऐसी कोई भी होगा, ऐसी गांव का भी नहीं, ऐसी मान लो उसे कुछ नहीं पता है, तो मान लो अगर तुम इसे ऐसे देख रहे हो बस, तो ये देखेगा अरे रस्सी आ गई, रस्सी वहां पे वहां जा रही है। तुम्हें साइंटिफिकली चीजों को देखना है। ये T1 cos थीटा, T1 से एक नॉर्मल बच्चा नहीं सोच पाता है। तुम 11th में आए हो तो तुम्हें ऐसे कैसे ही सोचना है। अब बताओ क्या रस्सी अभी टूट रही है? नो सर। अगर रस्सी नहीं टूट रही है तो इसका मतलब सारे फोर्स आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, यस सर। तभी तो रस्सी टूट नहीं रही, वरना तो रस्सी टूट के गिर जाती है अभी यहीं पर ही। तो जरा बताना कौन सा फोर्स किसके बराबर है? सामने दिख रहा होगा तुम्हें, सर T1 cos थीटा बराबर होगा नीचे वाले के, और लेफ्ट वाला बराबर होगा किसके? राइट वाले के, तभी तो ये रस्सी टूट नहीं रही है, राइट भाई। ये वाला इसके बराबर है और ये ऊपर वाला इस नीचे वाले के बराबर है। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। लेकिन देखो ये 6 kg दे रखा है तुम्हें, लेकिन ये तो मास है, मास तो फोर्स नहीं होता भाई। ऊपर वाला ये फोर्स है, लेकिन ये नीचे वाला, कर देंगे। हाँ सर तो 60 हो अब जाएगा। वेट mg कब बनता है? जब हम g से मल्टीप्लाई करें, g कितना होता है? 10, तो ये कितना बन जाएगा अब? 60। तो इसका मतलब अब मेरे को दो इक्वेशन सामने दिख रही है, ठीक है। तो बताओ कैन आई से दैट कि T3 इज इक्वल टू T1 sin थीटा? बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। तो T3 किसके बराबर दे रखा है? 50 न्यूटन। सर ये दे रखा है। भाई दे तो रखा है क्वेश्चन में, ठीक है सर। मैंने ही तो लिख के दिया था। तुमने कब निकाला? चलो बताना कब निकाला हमने ये? सही पहले से दिया है। तो T1 sin थीटा। ये sin थीटा क्यों लिखा है मैंने कार्तिके? सर क्योंकि थीटा अटैच नहीं था। व्हाट? नहीं 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 नहीं, 50 इज इक्वल टू T1 sin थीटा क्यों लिखा है? सर क्योंकि T3 T1 sin थीटा के इक्वल है। हाँ सर, अपोजिट 50 है, इक्विलिब्रियम एक अभी तो बताया, कॉन्करेंट, ठीक है। अब जरा बताओ, अब और कौन सी चीजें इक्वल है? T1 cos सर theta T2 T1 cos theta T2 के इक्वल टू 60। वेरी गुड, बिल्कुल T2 के इक्वल तो है, लेकिन एक्चुअली में T2 किसके बराबर होगा? वेट के? 60 न्यूटन।
60 बिल्कुल न्यूटन। भाई T2 जो होगा एक्चुअली में बिल्कुल सही बात है, वो T2 भी तो अपने आप में इसके बराबर है। देखो 60 के बराबर कौन है? T2। और T2 किसके बराबर है? T1 cos थीटा। एम आई राइट एवरीबॉडी? भाई दोनों ही नीचे लग रहे हैं। तो एक तरह से मैं बोलना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ T1 cos थीटा प्यारे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू T2 है। और T2 किसके बराबर है? T2 बोल रहा हूँ, ये नहीं ट्विटी की कीटू की स्वीटी जो है, पता नहीं वो क्या है मूवी। बस सोनू की T2 की स्वीटी हाँ है। जो भी है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एम आई राइट? अब तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? एडिशन कर अब जरा सकते मुझे एक बात बताओ, ये T1 sin थीटा है, ये T1 cos थीटा है। एक काम करें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो साइन अपॉन में cos क्या बन जाएगा? tan हैं। theta। देखो थीटा। देखो T1 से tan T1, थीटा। हाँ वेरी गुड, थोड़े पढ़ने लग गए तुम तो, वेरी गुड। तो सब ये पढ़ते T1 हैं। sin थीटा इज इक्वल टू 50 है। डिवाइड कर दो जरा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? T1 cos थीटा। अरे उसको उधर लिख सकते हैं ना, एक बच्चा कह रहा सर ऐसे कैसे लिख दिया, वो तो लेफ्ट साइड था, आपने राइट साइड कैसे लिख दिया? अरे भाई इक्वल है तो कहीं से हाँ भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात सीखी है तुमने 10th क्लास में। तो ये तो क्या T1 से T1 कट गया, कुछ नहीं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? tan थीटा। और 0 से 0 कट जाता है स्वास्थ्य का, यस सर बिल्कुल कर वेरी जाते हैं। गुड। तो ये बन जाएगा 5/6। तो मेरा थीटा कितना आ जाएगा जरा बताना एक बार। tan इनवर्स 5 बस यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि तुम्हें थीटा निकालना है, ठीक है। अच्छा मैंने बताया नहीं था वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, पता लग गया किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं पीपल, एवरीबडी। साहिल, अन्वेषा, सर संकल्प, एक बार बता कार्तिकेय। यस सर। हाँ क्या बोल रहे हो साहिल? सर, एक बार और बता दीजिए। वेरी गुड। देखो हम जो भी टेढ़ी लाइन होती है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, और हम्म। जो फोर्स होते हैं उसको आपस में इक्वल कर दो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपस में इक्वल होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही बोल रहे हो या सच में? हाँ हाँ सर। ये देखो चॉकलेटी लाइन से ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, लिख दिया। ये ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में इक्वल है, लिख दिया। अब बस ये भी T1 है, ये भी T1 है, मतलब 1 और 2 को डिवाइड कर दो, आ गया अपने आप आंसर थीटा। ओके सर, ओके ओके बस सर। डिवाइड करना था। ठीक है एवरीबडी? यस आशा, सर। माइका, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? थोड़ा इमेजिनेशन करना सीखो, चीजों को रिजॉल्व करना सीखो। जब तुम कोई चीज देखते हो कि तुम झूला झूल रहे हो, तो अपने आप को पहचानो कि झूला झूलते टाइम कितने फोर्स लग रहे हैं मेरी बॉडी पे। अगर एक रस्सी को तुम घुमा रहे हो तो उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं। बस उसको देख के खुश मत हो जाओ छोटे बच्चों की तरह, ताली बजाते हैं कुछ लोग, देखो देखो झूल रहा है ये। तो ऐसी हरकतें थोड़ा कम करो, झूलर में इमेजिन। कैसे पता चलेगा कि हम लोग कितने फोर्स से चल रहे हैं? तो सोचो ना, वही तो बात है, कैसे पता लगेगा क्या? सोचो, उस पर जोर लगाओ दिमाग पे। और नहीं सोचा तो कम से कम नाटक ही करो सोचने का, कि देखो देखो हम कितने इंटेलिजेंट है। सोचते तो है तो एटलीस्ट। सामने वाले को क्या पता कि हम लोग कौन सी स्ट्रीम से हैं? अपने कोई अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन में कोई चीज होता है, अपने आप को पागल बनाओ कि हम सोच रहे हैं, ठीक है, उससे तुम्हें एक अच्छी सी राहत मिलेगी। ऐसी चीजें भी होती हैं। और तुम्हें नहीं करना तो मत करो यकीन। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी चीज होती है ना अपनी, तो अपने ही सामने करो कम से कम। दूसरों के सामने तो पता ही है तुम क्या हो। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक सीलिंग है, ठीक है। एक रस्सी यहाँ से आई, तो कहाँ से है? रुक जाओ अभी। हाँ, एक रस्सी मान लो यहाँ से आ रही है एक ऐसी, ठीक है। और एक रस्सी मान लो यहाँ से आ रही है ऐसे टेढ़ी। अब एक रस्सी अगर यहाँ से टेढ़ी आ रही है ऐसी, ठीक है, तो ये दोनों वायर इस तरीके से। जरा बताना टेढ़ी कौन सी है, एक या दो या तीन? एक एक टेढ़ी है। अच्छा दो है कार्तिकेय, दो। वेरी गुड कार्तिकेय, क्योंकि हम लगता है मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मेरी उम्र भी हो रही है ना अब। अरे यार, एक तो ये डायग्राम के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाता है। देखो कहाँ से बनकर आ रहा है, समझ लेना ये यहीं से बन के आ रहा है, ठीक है। मतलब जहां से बना रहा हूँ वहां से नहीं आ सकता ये। बदतमीज है तुम्हारी तरफ, क्या करें। सर कुछ भी साइंस हम लोग लगाओ। कहाँ से आ गए? ठीक है, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये इस तरीके से एक ये वायर है, एक ये वायर है, और ये ऐसे नीचे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस पे एक वेट लटका रखा है मैंने, ठीक है। इस तरीके से ये वेट है। वेट हमेशा नीचे लगता है या ऊपर भी लग सकता है? नीचे लगता है। वेट हमेशा ही नीचे लगता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर मेनी टाइम्स, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मान लो कि ये मेरे पास एक T1 है, ये मेरे पास एक T2 है। जरा बताओ यहाँ पे टेढ़ी लाइनें कितनी दिख रही हैं आपको? T1 T1 टेढ़ा है, अगर T1 टेढ़ा है तो उसके कितने कंपोनेंट बन जाएंगे? दो।
पक्का सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो अब एक्चुअली ना मेरे पास पता है दिक्कत क्या आ जाएगी, थोड़ा ध्यान से सोचना। मैंने अगर इसकी टेंशन यहाँ बनाई है ऐसी, तो वो कंपोनेंट को रिजोल्व करूंगा तो उसकी टेंशन भी नीचे आ जाएगी, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। देखो ना, देखो ये T1 ऐसे है, अगर मैं इसे कंपोनेंट को रिजोल्व करूंगा तो इसे कंपोनेंट भी ऐसे आएंगे राइट, और ये नीचे वाला भी ऐसे जा रहा है, तो क्या ये आपस में इक्वल हो पाएगा ऐसे? नहीं, कैंसिल हो। तो इसका मतलब एक काम करते ना, इसका टेंशन इस डायरेक्शन में लेना फायदेमंद होगा भाई, सारे इक्वली तो होते हैं टेंशन, ठीक है। तो अगर ये इस तरीके से इसमें टेंशन लग रहा होगा, टेंशन सारे किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अब जरा बताओ तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा T1 का, और एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा। एम आई राइट पीपल? मान लो अगर ये मेरे पास एंगल तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री, तो जरा बताना क्या ये भी 60 डिग्री होगा फिर? यस सर। कौन किस किस रीजन की वजह से? ऑल्टरनेट वेरी गुड, तुमने तो पढ़ी हुई है, चलो 9th की मैथ, ठीक है। तो पता है ना इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट, वेरी गुड। ये T1 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा T1, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास T1 अच्छा साइन थीटा की जगह पे डायरेक्ट 60 लिख लूं, क्योंकि इस बार तो तुम्हें एंगल पता ही है, तो एंगल पता है तो एंगल लिखते हैं इस बार। बाकी बच्चे क्षितिज, माइका, अनुष्का, तुम्हें क्या हो गया है? समझ नहीं आ रहा ना? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा आ तो रहा है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा वेरी गुड। अच्छा माइका T2 को रिजोल्व करेंगे तो क्या आएगा? T2 को भी रिजोल्व करना है, T2 को भी रिजोल्व करना है ना। अरे जैसे T1 को रिजोल्व किया है साइन कॉस में, ऐसे T2 को भी करना होगा। हाँ सर। वेरी गुड। नहीं सर, क्यों? T1 cos 60 तो इक्वल हो जाएगा ना T2 अच्छा के। एक सेकंड चुप हो जाओ। यस यस अन्वेषा, T2 को भी रिजोल्व करना है या नहीं करना है? नहीं करना है सर। अच्छा रीजन क्या है इसका नहीं करने का? सर वो T1 cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। हाँ, और T2 वैसे भी स्ट्रेट है, रिजोल्व किसको करते हैं मोस्टली? जो टेढ़ा, जो inclined line स्ट्रेट, होती हाँ है। जो स्ट्रेट नहीं होता है, जो टेढ़ा होता है। क्या T2 स्ट्रेट नहीं है पहले से? स्ट्रेट है। तो फिर क्यों करोगे तुम रिजोल्व? रिजोल्व किसको किया जाता है? जो टेढ़े होते हैं, Inclined जैसे line ये, को। जैसे T1 टेढ़ा था। आया समझ में माइका मेरी मेरी बच्ची? एक और बार। अच्छा अच्छा सर ये मुझे भी नहीं आया। अच्छा अच्छा वेरी गुड। हमारे पास तो पूरी सेना है एकदम टॉपर्स बच्चों की, अच्छी बात है ये, मेरे को बहुत खुशी होती है एक्चुअली जब सर बच्चे तो ऐसे होनी पूछते चाहिए ना, अच्छे बच्चे हैं इसमें। हैं। हाँ वेरी गुड। इसमें भी ना एक अलग टाइप की मेरे को सेटिस्फेक्शन सी होती है कि चलो अच्छी बात है कुछ है ना बच्चे सर? ऐसे। मिलती है। है ना सर? हाँ बच्चे में से मत करो, एक थप्पड़ लगेगा। हाँ तो देखो ये मेरे पास क्या है, देखो भाई ये मेरे पास एक वायर थी, ये जो ये इसको मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास T2 है। जरा बताओ ये T2 स्ट्रेट है या टेढ़ी लाइन है? स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट है तो क्या इसके कंपोनेंट होने चाहिए? नो सर। नहीं। नो सर। अब ये मेरे नहीं। पास एक वायर दे रखी है T2 जो ऐसे टेढ़ी जा रही है, क्या टेढ़ी के कंपोनेंट होने क्या वो चाहिए? T1 है? यस सर वो सॉरी T1 है। सॉरी 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 हाँ तो एकदम मतलब एकदम ऐसे चढ़ जाते हैं जैसा नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया, मतलब खुद इतनी सारी गलती करें तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक जरा सी गलती हो जाए सबके सब एकदम चिल्ला पड़ते हैं एकदम। तो ये T1 है, और गलती भी कैसे निकालते हैं? इंग्लिश वाली, ठीक है। तो अगर ये टेढ़ा है तो जरा बताओ, अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, एम आई राइट? यस सर। T1 को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हर टेढ़ी लाइन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर मैं मान लो मेरे मैं साहिल को ऐसे टेढ़ा प्रोजेक्ट कर दूं, तो उसके दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल जाएगा ये हाइट करेगा और नीचे की डिस्टेंस कवर करेगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये मैंने प्रोजेक्टाइल में बताया था, पर तुम लोगों का ध्यान तो होता नहीं है क्योंकि साइंस तुम्हें समझ नहीं आती। तो अगर ये T1 है तो जिसके साथ थीटा अटैच है वो क्या बन जाएगा? T1 cos 60। cos थीटा। वेरी गुड। और जिसके साथ थीटा, हाँ cos 60 हो जाएगा, और जिसके साथ थीटा अटैच नहीं है वो क्या हो जाएगा? T1 sin 60। वेरी गुड। अब देखो, अब जितने भी अब इस T1 को भूल जाओ, अब इस T1 को भूल जाओ, बस T1 sin थीटा T1 cos थीटा को देखो। अच्छा नीचे कुछ वेट लगा हुआ है राइट, मान लो मैंने इसे बोल दिया 4 kg है, तो ये 4 kg वेट हुआ या मास हुआ? मास। ये मास Weight हुआ। अरे वेट तो न्यूटन में होता है भाई, सॉरी सर। नहीं 40 न्यूटन है। तो ये 4 kg मास है, तो इसको वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटी इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा?
40, अब ये 40 न्यूटन है भाई। फोर्स को फोर्स से तो इक्वल कर सकते हैं, टेंशन फोर्स होता है ऊपर वाला। अब देखो जितने भी वर्टिकल है जितने भी हॉरिजॉन्टल है उसको बराबर कर दो। जरा बताना एक बार माई का 40 न्यूटन के अपोजिट कौन है? देखो देखो टैलेंट आएगा। नहीं चुप हो जाओ सारे बच्चे। यस माई का बहुत अच्छी बात बताइए, देखना। क्या है सर? अरे मैं नहीं अरे बता अरे रही अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ। अरे मैं तुम बता ही नहीं रही। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं टोंट मार रहा हूँ, टोंट ही मार रहा हूँ मैं। टोंटी मार रहे हो आप मुझे। अरे अरे साइंस की लैंग्वेज ही ऐसी होती है, वो टोन जैसे लगती है लेकिन वो होती नहीं है टोन। यस चुप हो जाओ पहले सारे, तुमसे पूछा है मैंने। हाँ दोबारा बोलो क्या बोल माई रहे का हो? माई का ये 40 न्यूटन है, पक्का 40 न्यूटन है। सर दिख रहा है, वही लिखा है। हाँ हाँ ठीक है, तो 40 न्यूटन के अपोजिट कौन सा फोर्स है ये बताओ। T1 लग रहा है मुझे, बाकी तुम देखो। सर T1 sin 60 पक्का अगर लॉक? ऑपोजिट। हाँ ठीक है, सोच लो एक बार, क्या पता तुम गलत बोल रही हो। एक सही अंदर बोल से रही हूँ मैं। वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताओ, अब हॉरिजॉन्टल कौन कौन सी चीज दिख रही है तुम्हें? हॉरिजॉन्टल T2 और T1 cos 60। पक्का, वेरी गुड। हाँ तो ये सर। मेरे पास मान लो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, T1 cos 60, और ये किसके बराबर है मेरे पास? ये है मेरे पास T2 के बराबर। T2 ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, नो अब सर। ये इस डायग्राम को देख के इसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमने 2 इक्वेशन बना ली, क्या कोई और इक्वेशन भी बन रही है? किसी को दिख रही है कोई और इक्वेशन? यस नहीं सर। पक्का सोच लो। यस सर एक और है सर। हाँ संकल्प क्या नाम है, कार्तिक कह रहा है ये T1 के अपोजिट भी कुछ जा रहा है, राइट? ये भी तो कुछ जा रहा है हल्का हल्का ऐसे। बनाया तो नहीं लेकिन आपने। हाँ सर बनाया थोड़ी। अबे क्या है ये, तो वो जरा बता दे। T1 T2 ही तो है वो। अबे कुछ भी नहीं है, ये कुछ है हाँ ही नहीं सर मैं वही बेफालतू कह की। रहा था सर। देखो बेफालतू की हाँ करते रहते। ये बताना कौन सा कंपोनेंट हुआ, कहाँ का कंपोनेंट है, जरा बताना एक बार। सर ये हो गया अदृश्य कुछ भी, अदृश्य वेरी गुड component। शाबाश, वेरी गुड। अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल आएगा अच्छा वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। किसी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। मतलब बिल्कुल ही एकदम ऐसे बैठते हैं कुछ बच्चे, वो जैसे उनको थप्पड़ मार मार के उनको साइंस दिलवा दी, और उनको उनकी रोज सुबह पिटाई होती है कि साइंस पढ़ो, और वो एकदम जबरदस्ती आके यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात। T2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा मुझे जरा बताओ, T1 से T1 कट जाएगा, तो जरा निकालना एक बार Yes, T2 की sir. वैल्यू कितनी आएगी। यस एवरीबॉडी आई एम वेटिंग फॉर यू। T2 की जरा वैल्यू निकालो। T2 की वैल्यू निकालें सब बच्चे, कितनी आ रही है? भाई देखो एक काम करो, अगर सर तुम्हें 40 अपॉन रूट अंडर रूट 3 3 बाई 40 अपॉन रूट 3। सर नहीं √3/40 आ रहा है। भाई पहले एक काम करो ना, इस फर्स्ट इक्वेशन से पहले T1 की वैल्यू निकाल लो। sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है 3 अपॉन रूट 3 अपॉन 2। 3 रूट अपॉन ठीक है, 2। तो वो कितना हो जाएगा 42 इंटू में √3, है ना? ये T1 की वैल्यू आ गई, एम आई राइट? 80 अपॉन सर √3। 80 T2 अपॉन कौन सा आ गया? हाँ। सर ये सर 2 3 है। रूट ओ सॉरी सही तो करा है। √3 थोड़ी होता है, √3 होता है ना। सर रूट 3 अपॉन 2 होता है। हाँ तो ऊपर जाएगा ना, दूसरी साइड जा रहा है √3 तो ऊपर हो अरे जाएगा ना। सर tan 60 होता है ना सर, tan 60 तो √3 होता है। वही एक तो। sin एक 60 एक सेकंड गांव के बच्चों, तुम अगर एक स्टेप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। एक सेकंड देखो इधर, ये 40 है, ये T1 है, sin 60 कितना होता है? 3/2। sin 60 होता है रूट 3 अपॉन 2। √3 अपॉन में 2 होता है, ठीक है। अच्छा सर आप उसकी हाँ, वैल्यू निकाल लो, मैंने अब सोचा ये हमने 2 डिवाइड को कर दी। 2 को उधर ले जाऊंगा, हाँ 40 अपॉन में 2, और ये √3 को नीचे लेकर आ जाऊंगा। वही तो करा है मैंने, हाँ मतलब सही तो सर समझ गए सर वो। चुप हो जाओ तुम सारे के सारे, पता नहीं कहाँ से मैथ पढ़ी है तुम लोगों ने। अरे दिख रहा है सर तुम लोगों को, मतलब एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। उन लोगों को इसमें एकदम इतनी हालत खराब हो गई, एकदम इन लोगों ने एकदम ढाबा बोल दिया कि सर ये क्या कर रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ABCD कराओ इनको, तब जाके 80 इनको आ समझ। रहा है, इसमें तो 80 आ रहा है। चुप हो जाओ एक सेकंड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो 40 इंटू 2 अपॉन में √3, और ये मेरे पास आ गई किसकी वैल्यू, T1 की, राइट? तो 80 अपॉन √3 किसकी वैल्यू आई है मेरे पास? T1 की। T1 की। अब T1 की वैल्यू आ गई, तो अब T1 की वैल्यू मैं किसमें पुट कर सकता हूँ? तो अब T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 40 रूट 3। अब cos 60 कितना होता है जरा बताना एक बार, 1 अपॉन 2। 1/√2। सोच लो एक बार। 0 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया, तो इसका मतलब ये अब फिर से मेरे पास कितना आ जाएगा 40 अपॉन में, तो ये मेरे पास T2 की वैल्यू आ गई। एनी डाउट इन दिस?
ऐसे No, करने sir. होते हैं No, क्वेश्चन, sir. बताओ बच्चों वाली बात है यार एकदम। इसे पता है ये केजी के बच्चे, आजकल केजी को थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास में आते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। सर और वो नहीं आता उनको, tan थीटा cosine थीटा cos थीटा नहीं आता उस टाइम। तो मैं नहीं पता है, वो आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो मेरे से एक्स्ट्रा क्लास लेती है। सर आजकल के जो कुछ पेरेंट्स है वो कॉल करते हैं कि सर आप IIT की करवा दो, क्योंकि मेरा बच्चा भी केजी में है, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा अगर वो 11 ऐसा 12 में कुछ से। नहीं होता सर, वो लोग भी A for apple और B for ball ही पढ़ते हैं। ठीक है चलो, तुम अब दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन मैं तो फैक्ट बता रहा था तुम्हें, बाकी जैसे तुम्हारी श्रद्धा। सर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता। चलो ठीक है। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे मान लो सारे बच्चे, मान लो मेरे पास ये एक ऐसा प्लेन दे रखा है, एक रस्सी ऐसे मुझे लग रहा है मुझे स्केल ही लेना पड़ेगा। तो क्या बनाया है रुक जाओगी, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? सर? मुझे समझ नहीं आया। तो अभी मैंने कुछ करा भी है जो समझ नहीं आया? अभी मैंने कुछ करा है? अभी बना ही तो रहा हूं। बनाने से पहले ही तो ऐसे, ये तो वाली बात हो गई, इलेक्शन हुए नहीं है तो पहले ही कह रहे हो कि वो जीत गए वो जीत गए। अरे रुक जाओ, इलेक्शन होने तो दो। जब बोलना होगा जब कोई बोलता नहीं, और जब नहीं बोलना होगा जब सारे बोलते हैं। ये तुमको दे रखा है, इस पे एक 1 kg का वेट है। ठीक है, ये तुम्हारे पास दे रखी है एक टेंशन T1 इस डायरेक्शन में, तुम्हारे पास एक टेंशन दे रखी है, वो दे रखी है इस डायरेक्शन में T2। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक सीलिंग है जिससे वो अटैच हो रखी है। अब जरा आस्था बताना यहाँ पे कितनी टेढ़ी वायर है, कितनी टेढ़ी टेंशन है जो सीधी नहीं है। वेरी गुड आस्था। आस्था कह रही है दो हैं, वेरी गुड, ओके। अच्छा मान लो तुम्हें ना ये दे रखा है कि एक्चुअली में ये मान लो तुम्हें दे रखा है 60। ठीक है, और ये तुम्हें दे रखा है मान लो 90। ठीक है, अब बाकी तुम्हें खुद डिसाइड करना है। तो तुम्हें बेसिकली वो बोल रहा है कि अब जो आपको निकालना है ना, तो आपको वैल्यू निकालनी है T1 और T2 की, आपको वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने पूरा का पूरा अपने आप में क्वेश्चन है। तो आपको कह रहा है कि आप T1 की भी वैल्यू निकालें प्यारे प्यारे बच्चों, और T2 की भी वैल्यू निकालें। तो जरा निकालें सारे बच्चे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए एक कुछ हेल्प करना चाहूँ तो करूँ क्या? एक कुछ सेकंड सामान रुको। तो दे दो सर। हाँ हाँ अभी दे रहे हैं, कुछ सामान दे रहे हैं तुम्हें अच्छा वाला। मान लो ये तुम्हें दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 150 है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो तुम्हें दे रखा है 120 है। ठीक है, तभी तो 360 बना। अरे समझ नहीं आया क्या? 30 यहाँ से निकला, 60 70 80 सॉरी 40 यहाँ से निकला, सॉरी 30 यहाँ से निकला और वो वहां से निकला, तभी तो 90 बना। तो मतलब नहीं है, ये 90 मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, 150 यहाँ पे दे रखा है, 120 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ दे रखा है। अब बाकी तुम्हें T1 और T2 निकालना है, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुने। ठीक है, देखो ये अगर ये 60 है, देखो अगर कोई भी नॉर्मल बच्चा होता तो वो किस तरीके से करता। ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल बच्चा होता, ये अगर 60 है तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ से ये एक हॉरिजॉन्टल बनाता, राइट राइट। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए था, एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, अब ये एंगल जो 150 दिया वो भी याद रखना। ठीक है, ये 160 मतलब 60 है ये, तो जरा बताना ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कहना इसे T2 cos थीटा, सॉरी T2 cos sir. 60। 60. और ये वाला कितना हो जाता फिर मेरे पास वर्टिकल इसका? T2 sin 60. वेरी गुड, T2 sin 60, वेरी गुड शाबाश। ऐसे ये मेरे पास अगर T1 जा रहा है तो क्या इसका एंगल तुम्हें दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों? 30 दे रखा है। देखो निकाल अगर लेंगे। हाँ अगर ये 90 है ये 60 है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल कितने का होगा? 30 का होगा। तो 30. ये 30 का हो तो ये भी 30 का होगा प्यारे प्यारे बच्चों, राइट? तो अगर Yes, ये sir. T1 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? T1 cos 30. और 30। सर यही मैं कह रहा T1 हाँ sin वो इक्वल आ रहा है। हाँ, तो ये मेरे पास एक सेकंड हो जाओ, ये हो जाएगा मेरे पास T1 sin 30 हो जाएगा, राइट? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? क्योंकि दो टेढ़ी लाइन थी और दोनों लाइन को मैंने रिजोल्व कर लिया। एक टेढ़ी लाइन इधर थी तो उसको रिजोल्व कर लिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, एक टेढ़ी लाइन ये थी तो इसको भी मैंने रिजोल्व कर लिया। क्या किसी को और कोई टेढ़ी लाइन दिख रही है? नो सर। स्नेहा क्या तुम्हें कोई और कोई टेढ़ी लाइन दिख रही है प्यारी प्यारी बच्ची? नो सर। अच्छा ये 1 kg क्या है मेरे पास, जरा बताना, ये वेट है या फिर मास है?
तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से 10 से तो ये कितना हो जाएगा? 10 ही बन जाएगा। 10 न्यूटन। एक काम करो, अब देखो वर्टिकल और हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल को इक्वल कर देना है। तो देखो मैं पहले वर्टिकल देखता हूँ, तो ये 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो वो दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो चीजें ऐड होती है ना। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, जरा बताना एक बार। T1 sin 30 प्लस T2 sin 60। इसमें किसी को कोई डाउट है? भाई ये नीचे का टोटल फोर्स किसके बराबर है? ऊपर के टोटल फोर्स के बराबर है, एम आई राइट? भाई ये किधर से लग रहा है, किधर से लग रहा है, दोनों इक्वल हो गए ना ऊपर की साइड। नहीं आया समझ? कार्तिकेय, यस सर। तुम्हें इस इक्वेशन में कोई डाउट है? हाँ सर, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ सर। मुझे वो लग रहा है सर, जो आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाए ना सर। सीरियसली इतना इजी है? अच्छा एक सेकंड, माइका, आस्था, कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? सच से बताना। नहीं। चंदन? नो सर। चंदन ये ऊपर दो कंपोनेंट क्यों हो गए? क्योंकि वो हाँ आइडेंटिकल लाइन थी। ये एक T1 sin 30 आया, एक T2 sin 60 आया, ऐसे कैसे हो गया? ये दो कैसे होगा इस बार पहली बार? क्योंकि इस बार दो टेढ़ी लाइन थी, एक ये वाली लाइन टेढ़ी है, एक ये वाली लाइन टेढ़ी है। तो इसकी वजह से एक आया ऊपर और एक इसकी वजह से एक आया ऊपर। अब इसकी वजह से ये वाला हॉरिजॉन्टल हुआ और इस वाले की वजह से ये वाला हॉरिजॉन्टल हुआ। तो बस अब बात खत्म। हमें तो बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मतलब होता है। तो वर्टिकल के अपोजिट ये दोनों है। अब हॉरिजॉन्टल किसके बराबर हो? कौन है हॉरिजॉन्टल? T1 cos 30 is equal to T2 cos 60. वेरी गुड। हाँ, T1 cos 60 राइट। वेरी Yes. गुड चंदन। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई और इक्वेशन बन रही है? सोच लेना प्यारे प्यारे बच्चों, क्या इसके अलावा मेरी कोई और इक्वेशन बन रही है क्या? स्नेहा, तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है क्या? सर नहीं सर, एक ऊपर की बन गई, ऊपर नीचे की, और एक लेफ्ट राइट की। हाँ बस वही तो करते हैं हमेशा हम, ऊपर और नीचे की तो देखते हैं। अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक काम करो, पहले जरा इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना। क्या आ जाएगा मेरे पास? कैन आई से T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, cos 30 कितना होता है? √3/2। और cos 60 कितना होता है? 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा। Yes, sir. तो T2 कितना आ गया मेरे पास? T2 इज इक्वल टू √3T1 आ गया, राइट? राइट Yes, sir. सर स्नेहा, तो तुम्हारी बात तो यहाँ पे गलत हो गई, क्योंकि तुमने क्या बोला था? T1 T2 बराबर है। तो बराबर तो नहीं है, क्योंकि T1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स है। तो तुम्हारी बात यहाँ पे गलत सिद्ध होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा T1 T2 निकल के आ गया है, तो T2 अगर निकल के आ गया तो क्या मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकता हूँ T2 की? अरे बोलो। यस सर। यस तो सर। मेरे पास क्या हो जाएगा? tan इज इक्वल टू T1। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओ यार, फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम, ये क्या ABCD पढ़ रहे हो क्या? बिल्कुल ही, कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल उनके माइंड में जाके समझा के आ जाओ। अरे थोड़ा खुद तो दिमाग लगाओ यार, ये इतनी सिंपल सी चीजें पढ़ रहे हो तुम। 11th क्लास में आ चुके हो तुम, मजाक नहीं चल रहा है। बार बार याद दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसे, तुम कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे अभी से कॉलेज वाली हरकतें। समझ नहीं आ रहा तुम्हें कुछ भी। sin 30 कितना होता है? 1/2। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा मेरे पास, सारा 10th का ज्ञान यूज हो रहा है। अब 10th नहीं पढ़ी है तो अलग बात है, नंबर आ गया पता नहीं कैसे है। ठीक है, T2 क्या है मेरे पास? √3T1। वेरी गुड। अच्छा sin 60 कितना होता है? √3/2। तो जरा बताना अब एक बार कितना आ जाएगा। देखो ये T1/2 है और T1 5 आ जाएगा। एक सेकेंड, ये एक एक स्टेप करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कितने तुम। ये हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3T1/2। एम आई राइट? यस सर। अन्वेषा Yes, सोच sir. लो एक बार, क्या मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ या कुछ गलत है? सर सही है एकदम। अब एक बार 2 को कॉमन लेके उधर ले जाऊंगा तो ये 20 बन जाएगा। अच्छा T1 और ये 3T1, तो ये कितना बन जाएगा? 4T1। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 5. पक्का सोच लो एक बार। Yes, sir. तो T1 की वैल्यू अगर 5 आ गई तो जरा बताना T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5√3. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर कैसे करना है सॉल्व? नहीं सर, सर एक बार ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ श्योर। तो देखो ये तो था एक तरीका, जो मान लो कोई अगर गवार बच्चा होता तो वो ऐसे ही करता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुम नहीं कर सकते, तुम्हें भी ऐसे ही करना है, ऑफ कोर्स पहले तुम्हें ऐसे बिहेव करना है। लेकिन ये जो मैंने पहले एंगल दिए थे, मैंने वो एंगल पता है क्यों दिए थे? सॉरी, हाँ मैं क्या कह रहा था, ये जो मैंने एंगल दिए थे वो मैंने एंगल इसलिए दिए थे ताकि तुम लैमीज थ्योरम लगा सको।
तुम्हें लैमिस थ्योरम नहीं दिख रहा था क्या? जरा चॉकलेटी साइन देखना, यस सर दिख रहा था सर। ये 150 दिखा, ये पूरा का पूरा 120 दिखा इतना हिस्सा, और ये तुम्हें 90 दिखा इतना हिस्सा, और ये 3 फोर्स दिखे। तो लैमिस थ्योरम लगा सकते थे या नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे। भाई तुमको मैंने ये 3 चीजें दी थी ऐसे, ठीक है? ये वाला एंगल तुम्हें मैंने 90 दिया था, ये वाला एंगल मैं तुम्हें 150 दिया था, और ये वाला एंगल मैंने 120 दिया था। मैंने बताओ इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिखा था या नहीं लिखा था? ये रहा। फिर से यस सर। किसी को कुछ बोलना ही Yes, नहीं sir. होता है। अरे लैमिस थ्योरम हमने आज पढ़ा या बहुत पहले पढ़ा था? कभी आज ही पढ़ाएगा। आज ही पढ़ा, और ये 10 है, तो बस लैमिस थ्योरम लगाओ। 10 अपॉन में साइन 90, T2 अपॉन में साइन 120, और T1 अपॉन में साइन 150, अपने आप निकल के आ जाता इजीली, बिना इतना सब करे बिना। तो लैमिस थ्योरम हम एंट्रेंस में करते हैं क्योंकि जल्दी आंसर निकलता है लैमिस से। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। सुन में आया स्नेहा, प्यारी प्यारी बच्ची? बेटा रियल वो है ये, अब एक तरह से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स की सोल कहा जाता है इस चैप्टर को एक तरह से बोला जाए तो, क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मजाक नहीं है ये। कुछ लोगों को तो यही समझ नहीं आता टेंशन क्या होता है, वो उसी में उलझे रहते हैं। टेंशन टेंशन क्या हो गई, टेंशन टेंशन है, रहती टेंशन, लेते रहो टेंशन। शौर्या तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? वैष्णवी कोई डाउट है तुम्हें इसके अंदर? नो सर। अच्छा, तो वैष्णवी कुल मिला के हमें ये जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, कुल मिला के हमने क्या चीज देखनी है? कुल मिला के हमें क्या चीज देखनी होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? सर पहले तो नॉर्मल और फिर सारे एंगल्स। एक सेकंड, नॉर्मल मतलब कि वो बनाना, ये टी मतलब साइन 60 और ये सब बनाना, और एंगल टाइम 60 सर मतलब कि साइन 60 और कॉस। देखो कुल मिला के ये बोलना चाहिए था, जितने भी मेरे पास टेढ़ी लाइन होती है तो टेढ़ी लाइन को बस रिजॉल्व कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल्स को आपस में इक्वेट कर दो, ये बोलना था बस। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अनुष्का, आस्था, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? शौर्या, तुमने रिप्लाई नहीं किया? अच्छा कर दिया सर। ये मेरी याद कैसे आ गई? तुम ना ये बकवास कम करा करो थोड़ी सी। ये कौन सी बकवास? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये होजेरी? ई हटा दो, बीच वाला ई, हाँ ये वाला, हाँ। यस पीपल, शौर्य आज तुम्हारे घर पे कॉल आएगा जैसे तुम्हारी हरकतें हो रही हैं। ठीक है भाई, तो मैं जानता हूँ तुम लोग सोच रहे हो कि सर छोड़ दो, हाँ, लेकिन तुम लोगों ने कुछ करके तो बताया नहीं है, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन कर तो दिए, आंसर तो किसी ने भी नहीं बताया मेरे को। सर अच्छा तो चलो ठीक है, बस मैं छोड़ रहा हूँ, बस एक सेकंड, एक चीज मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, बस एक चीज बताना। अच्छा माइका ही बताएगी, ठीक है? माइका ने बता दिया तो कुछ छोड़ दूंगा मैं, नहीं, माइका सर, नहीं मैं बताया, नहीं बता रही है, और अगर माइका ने नहीं बताया तो 1 घंटे की क्लास और एक्सटेंड हो जाएगी। आई एम सॉरी सर, आज आप मुझसे पूछो सर। नहीं सर। अरे तो ये तो अच्छी बात है, ये पता है लोग पैसे देते हैं कि सर मेरे से पूछा करो, और तुम बताओ मैं फ्री में पूछ रहा हूँ तुमसे। तो सर उनके पैसे ले लो ना, मेरे को नहीं, मुझसे पूछो। बताओ ये बताओ कैसा कलयुग आ गया? बताओ, पहले लोग गुरु दक्षिणा दे देते कि सर आप मेरे पे ज्यादा ध्यान दो, मेरे पे ध्यान दो, और आजकल हम ध्यान दे रहे हैं तो आजकल बताओ उल्टा ही हो रहा है कि मेरे पे ध्यान मत दो। मेरे को कुछ समझ नहीं आता आजकल की जनरेशन कहाँ जा रही है। चलो कोई बात नहीं, हम तो नहीं पूछ रहे, अब नहीं बोल रहे, हम जबरदस्ती भी नहीं करते किसी से। वैष्णवी तुम बताओ। यस वैष्णवी। हाँ सर। हाँ तो ये वैष्णवी एक बात बताओ, ये मान लो मेरे पास T1 है और ये मेरे पास T2 है, प्यारी प्यारी बच्ची, ठीक है? तो जरा बताना एक बार कि इसके अंदर में टेढ़ी लाइन तुम्हें कितनी दिख रही है? ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत बच्चे देखकर भी गलत बता देते हैं। कितनी टेढ़ी लाइन है? 2 है? 2। हाँ। सोच लो एक बार, क्योंकि स्वास्थ्य का कह रही है नहीं टेढ़ी लाइन तो बहुत सारी है, ये तो नहीं इतनी सारी।
कुछ ये भी मैंने ऐसे कुछ नहीं ये किया। ऊपर वाली लाइन नहीं देखनी आप है, ठीक है कहाँ से सुन लेते हैं फिर? ठीक है ठीक है सर 2 है। वेरी गुड, 2 हैं, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, अब तो कर ही लोगे यार, देखो बहुत सिंपल होता है। अगर तुम्हें ये वाला एंगल पता है तो वर्टिकली अपोजिट लगा के हम ये वाला एंगल कर देंगे, राइट। मान लो ये θ1 है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी, तो ये भी θ1 रहेगा। एक बच्चे कह रही है θ2, अरे भाई ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कौन सा, चलो बताओ इसे हम क्या बोलेंगे। अच्छा ये इधर की साइड आ रहा है ना, cos θ1। ये वाला टेंशन लेना बेटर रहेगा, राइट, क्योंकि इस डायरेक्शन में तभी तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। भाई अगर कोई चीज ऐसे जा रही होती है तो उसके कंपोनेंट भी ऐसे जा रहे होते हैं, और अगर कोई चीज ऐसे आ रही होती है तो उसके कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्या अगर मैं ऐसे बोल, देखो एक कंपोनेंट ऐसे में बना दिया, क्या ये सही है? गलत है। गलत है। सर हाँ। एक बात बताएंगे हाँ सर, एक एक की पहले एक डायरेक्शन बार बताओ कार्तिकेय, ये सही है गलत है? सही गलत है हमारे हिसाब से सर। ठीक है, हाँ अब बोलो जो तुम बोल रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ सर, आपने T2 की डायरेक्शन जो दी है और हाँ, T1 हाँ। की डायरेक्शन दी है सर, सर गलत नहीं है सर? T2 हाँ अरे भाई मैंने क्या बोला था कि टेंशन हमेशा इक्वल अपोजिट होती है तो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। तुम्हें अच्छा, लेना है तो तुम इधर की साइड लो, मैंने कितनी बार बोला, बताया ना अभी कि हाँ जी हर सर। टेंशन आपस में इक्वल अपोजिट होती है। हम क्या चीज लेते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है मेरे मेरे बच्चे। तो ये टेढ़ी लाइन है तो इसका भी 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, और ये भी टेढ़ी लाइन है तो इसके भी 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है भाई। और इसका वेट हो जाएगा नीचे, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और फिर ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे प्यारे प्यारे बच्चों। अनुष्का तुम कुछ नहीं बोल रही हो? यस सर। यस तो सर। तो इस ये टेंशन के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और ध्यान रखना स्कूल में तुमको इसी चीजों के अंदर वो फंसाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आई होप तुम लोग और प्रैक्टिस करोगे। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द टेस्ट। टेस्ट देखो चलो एक सेकंड को